अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद रज़ा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज भी मेरी इस वीडियो के लिए वक्त निकाला। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट किसे कहा जाता है, टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से हैं, मेजरमेंट का क्या कंसेप्ट है, असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, टाइप्स क्या हैं असेसमेंट की, और इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि इवैल्यूएशन किसे कहा जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि टेस्ट है क्या। अ टेस्ट इज़ अ प्रोसीजर इन विच अ सैम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ ऑब्टेन्ड, इवेलुएटेड एंड स्कोर्ड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। बिल्कुल क्लियर बात है कि टेस्ट जो है वो एक्चुअली एक प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का जो सैम्पल ऑफ बिहेवियर है उसको हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, और इसके साथ साथ उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं और फिर उसको स्कोर करते हैं किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर को अडॉप्ट करके। ये जो हम काम कर रहे हैं इसको टेस्ट कहा जाता है। और बहुत सारी टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो इस वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे और वो है मेजरमेंट का। मेजरमेंट किसे कहा जाता है? एक्चुअली मेजरमेंट कहा जाता है कि आप जो स्कोर देते हैं, आप जो नंबर्स एलोकेट करते हैं, आप जो नंबर्स असाइन करते हैं, उसको मेजरमेंट कहा जाता है। यानी हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसको हम असाइन कर रहे हैं नंबर्स, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजरमेंट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स। बिल्कुल वही बात है कि हम मेजरमेंट में क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं और ये जो रूल्स हैं इसके मुताबिक हम नंबर्स असाइन करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और इसी तरीके से ट्रेड्स को और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को और डिफरेंट बिहेवियर्स को। इसको जायज़ा लेने के लिए हम जो काम कर रहे होते हैं और उसकी जो नंबरिंग कर रहे होते हैं, जो स्कोर उसको दे रहे होते हैं, जो नंबर असाइन कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है असेसमेंट। तो असेसमेंट को हम देखते हैं कि किसे कहा जाता है असेसमेंट। असेसमेंट इज़ एनी सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स। तो असेसमेंट जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर है और इस सिस्टमैटिक प्रोसीजर को अडॉप्ट करके, इसको अप्लाई करके, इसको यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आप मालूमात जमा करते हैं और उसको फिर आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इन्फ्रेंसेस के हवाले से, और इसके ज़रिए आप लोगों के बारे में या ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात को जानने की तरफ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये जितना भी आप काम कर रहे हैं इसके हवाले से जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू असेसमेंट। एक और टर्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस टर्म को कहते हैं साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स एक्चुअली इट्स अ साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल प्रोफेशनल जो है, जो एक्सपर्ट है, वो डील करता है टेस्टिंग को, मेजरमेंट को, इवैल्यूएशन को, और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं इसके बारे में वो एक्सपर्टीज़ रखता है और उसके बारे में मालूमात फराहम करता है, उसको हैंडल करने की तरफ जाता है। और ये जो काम कर रहा होता है प्रोफेशनल, उसे कहा जाता है साइकोमेट्रिशियन। और ये प्रोफेशनल जो ये काम कर रहा होता है, जो एक्चुअली टेस्टिंग से डील कर रहा है, जो इवैल्यूएशन से डील कर रहा है, जो असेसमेंट से डील कर रहा है, जो मेजरमेंट से डील कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल है, वो एजुकेशनल प्रोफेशनल है। इस प्रोफेशनल को कहा जाता है, इस इंडिविजुअल को जो डील कर रहा होता है इससे, इसको कहा जाता है साइकोमेट्रिशियन। अब हम टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ टेस्ट में बहुत सारी टाइप्स हैं टेस्टिंग की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जैसे तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं, जो क्लासरूम में आप टेस्ट देते हैं, जो टीचर आपसे टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपके एक पर्टिकुलर एरिया से
उससे रिलेटेड आपकी मास्टरी को जाना जाता है कि आप कितने उसमें एक्सपर्ट हैं, आप कितनी चीज़ों को जानते हैं, आपको जो नॉलेज प्रोवाइड किया गया है क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है या नहीं हुई। तो ये जो किसी एरिया में आपका नॉलेज चेक किया जा रहा होता है, इस टेस्ट को कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट, यानी किस हद तक आपने उस टारगेट को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल एक टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है और आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट में आप कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, कितनी तेज़ी के साथ कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है स्पीड टेस्ट। इसके बाद बात करेंगे हम पावर टेस्ट की। तो पावर टेस्ट में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जो एग्जामिनी है वो जो अटेम्प्ट कर रहा है आइटम्स को, वो कितने बेहतर तरीके से उसको करेक्टली अटेम्प्ट करता है और किस डिफ़िकल्ट लेवल को सामने रख के करता है, यानी कितने मुश्किल थे वो और किस कदर उसने उसको सही तरीके से डील किया, उसको अटेम्प्ट किया। दैट टेस्ट इज़ कॉल्ड पावर टेस्ट। तो यहाँ पे एक और बात जहन में रखने वाली ये है कि ये जो पावर टेस्ट है इसके ऊपर स्पीड का मसला नहीं होता, इसके ऊपर टाइम का मसला नहीं होता। प्लेंटी ऑफ टाइम दिया जाता है, बहुत सारा टाइम दिया जाता है, तमाम जितने भी लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें यह है जो समझने वाली है कि डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइटम्स इसमें ऐसे बनाए जाते हैं कि जो शायद बहुत कम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएँ या उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको। तो इस हवाले से ये पावर टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है जिसमें जितने भी एग्जामिनीज़ हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स और जितने भी स्टूडेंट्स कह लें जो उसको अटेम्प्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं, वो किस कदर डिफ़िकल्टी लेवल को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करके और उसको अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। तो इसमें मकसद ये होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली आपके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, यानी आपकी ओवरऑल जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपके ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं ज़िंदगी में, उसके हवाले से ओवरऑल जायज़ा लिया जाता है किसी भी फील्ड के हवाले से। सो दैट इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक्चुअली वो टेस्ट है जिसमें आप एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को दूसरे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के टेस्ट को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आप क्या करते हैं कि आप एक क्राइटेरिया जो सेट किया होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, उस क्राइटेरिया को किस कदर एक इंडिविजुअल मीट करता है, उस तक पहुंचता है, उसको अटेन करता है, उसको फुलफिल करता है। तो अगर वो उस स्टैंडर्ड को, उस क्राइटेरिया को जो सेट किया हुआ है पहले से, उसको पूरा कर लेता है, उसको अटेम्प्ट कर लेता है, तो आप कहते हैं कि ये जो टेस्ट है इसका जो मकसद था, इसको जो बनाने का, उसको डेवलप करने का जो मकसद था, जो एम था, अगर ये था कि आप किसी क्राइटेरिया को देखना चाह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल उस क्राइटेरिया को किस हद तक पूरा करता है, तो ये टेस्ट कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे इन दोनों की अगर इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात करें, स्कोर इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात करें, तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल ने 95% बेहतर परफॉर्म किया है दूसरे जितने भी इंडिविजुअल्स थे क्लास में, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्राइटेरियन रेफरेंस स्कोरिंग में आप ये कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि 95% जो इंडिविजुअल्स थे, जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने करेक्ट स्कोर किया है, उन्होंने करेक्ट अटैम्प्ट किया है जो भी उनसे पूछा जा रहा था। इस तरह की जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो स्कोरिंग है, ये कहलाएगी क्राइटेरियन रेफरेंस स्कोरिंग। अब हम देखने जा रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में फ़र्क क्या है। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो एक प्रोफेशनली डेवलप्ड टेस्ट है जिसमें आप तमाम जितने भी टेस्ट टेकर्स हैं वो जब टेस्ट देते हैं तो उनकी जो प्रोसीजर हैं वो सेम होते हैं सबके लिए। यानी हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट को डेवलपमेंट से लेकर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्कोरिंग, इसकी इंटरप्रिटेशन, जितने भी तमाम प्रोसीजर्स हैं वो पहले से डिफ़ाइन किए जाते हैं और सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। दूसरा,
स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अमूमन कमर्शली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं और बहुत एक्सपर्ट जो फील्ड में होते हैं वो एक्सपर्ट्स इसको डिज़ाइन करते हैं और इसमें कंडीशंस एक जैसी होती हैं जहां भी ये अप्लाई किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये लेस फॉर्मल वे में तैयार किया जाता है और एक आम टीचर जो पढ़ा रहा होता है क्लासरूम में और देखना चाहते हैं वो कि बच्चों की अचीवमेंट किस तरीके से हुई है, किस हद तक हुई है, और जो वो टीचर मेड टेस्ट बनाता है, जो क्लासरूम टेस्ट बनाता है, ये टेस्ट कहलाते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसमें वो तमाम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में होते हैं उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं किया जाता, किसी हद तक फॉलो किया जाता है। और ये जो एक टीचर डिज़ाइन कर रहा है क्लासरूम टेस्ट, ये कहलाते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आज के लिए इतना ही। कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, कुछ टर्म्स हमने डिफाइन कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।